नाज़रीन आदाब, 31 जनवरी 2024 मुताबिक 19 रजब के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। आप समाज फरमाने जा रहे हैं अवधनामा पेशा अहम खबरों के खास हिस्से। बाबा कौम महात्मा गांधी की 76वीं बरसी पर मंगल को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़ और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राजघाट पहुंचकर बापू की समाधि पर फूल माला पेश करके उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि बाबा कौम की कुर्बानी हमें लोगों की खिदमत करने और अपनी कौम के लिए उनके विजन को पूरा करने की तरगीब देती है। बीजेपी लीडर रंजीत श्रीनिवासन के कत्ल केस में तमाम 15 मुजरिमीन को सजाए मौत सुनाई गई है। अदालत ने पहले पॉपुलर फ्रंट और एलटीपीआई के तमाम 15 कारकुनों को कसूरवार पाया था। बता दें 19 दिसंबर 2021 को बीजेपी ओबीसी मोर्चा के रियासती सेक्रेटरी रंजीत श्रीनिवासन को कत्ल कर दिया गया था। रंजीत को बेलकिनार में उनके अपने घर पर उस वक्त कत्ल कर दिया गया जब वो सुबह की सैर पर जाने वाले थे। बजट इजलास से कबल मरकजी हुकूमत ने कुल जमाती मीटिंग तलब की है, जिसमें 30 पार्टियों के 45 लीडरान ने शिरकत की। मीटिंग के बाद पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने हुकूमत का मौक़िफ़ बयान किया, जिस पर कांग्रेस और टीएमसी लीडरान ने हुकूमत पर जमकर तनकीद की। कांग्रेस लीडर ने हुकूमत को एक आमिर हुकूमत करार दिया, जबकि टीएमसी की जानिब से हुकूमत पर रियासतों के विफाकी ढांचे को खत्म करने का इल्जाम लगाया गया। मीटिंग के बाद पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि बजट इजलास के दौरान हमारा जोर सदारती खिताब और बजट पर होगा। पार्लिमानी उमूर के वजीर ने अपोजिशन अराकीन पार्लियामेंट से गुजारिश भी की कि ऐवान में प्ले कार्ड्स वगैरह लेकर न आए, ताकि चेयरमैन को किसी तरह की कार्रवाई करने पर मजबूर न होना पड़े। आपको बता दें कि पार्लियामेंट के बजट इजलास के दौरान पार्लियामेंट में साजगार माहौल बनाने के लिए हुकूमत ने गुज़िश्ता इजलास में मुअत्तल किए कि अराकीन पार्लियामेंट की मुअत्तली वापस लेने की तजवीज़ पेश की है और दोनों ऐवानों की कार्रवाई खुशउस्लूबी से चलाने में ताउन की तवक्को जाहिर की है। रावलपिंडी की उड़ियाला जेल में कायम खुसूसी अदालत ने साइफर केस में बानी पीटीआई और साबिक वजीर आजम इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बमुशक्कत की सजा सुना दी है। पाकिस्तानी साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर खारजा को ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल असरात मोहम्मद जुल्करनैन ने मुल्ज़िमान की मौजूदगी में सजा सुनाई। बिहार के साबिक नायब वजीर आला और आरजेडी सदर लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव मंगल को पटना में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर पहुंचे। ईडी ने साबिक डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से तकरीबन 8 घंटे तक पूछगछ की। रात 8 बजे पटना ईडी ऑफिस से बाहर आकर उन्होंने फतह का निशान दिखाया। इस दौरान हामियों ने नारेबाजी की। ईडी के 12 अफसरान की टीम ने उनसे 60 सवालात पूछे थे। राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूरे जोश खरोश के साथ आगे बढ़ रही है। अभी यह यात्रा बिहार में है और राहुल गांधी ने इस दौरान अवाम से खिताब करते हुए कुछ अहम इंकशाफात किए हैं। उन्होंने नीतीश कुमार के यू टर्न लेने के पीछे पोशीदा वजह बताई और ये भी दावा किया है कि बहुत दबाव बनाने के बाद वजीर आला ने जात पर मबनी मर्दमशुमारी कराई है। राहुल गांधी ने इंडिया इत्तेहाद से नीतीश कुमार के अलग होने पर भी अपना रद्द अमल जाहिर किया। उन्होंने अज़्म जाहिर किया कि इंडिया इत्तेहाद बिहार में मिलकर अपना काम कर लेगा, यहाँ नीतीश की जरूरत नहीं है। लोकसभा इंतखाब को अब कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने एक अहम पेशरफ्त करते हुए अपने 16 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल पहली फहरिस्त जारी कर दी है। इस फहरिस्त में पार्टी चीफ और साबिक वजीर आला अखिलेश यादव के शरीक हयात डिम्पल यादव को मैनपुरी लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। शफीकुर रहमान बर को संभल से और अक्षय यादव को फिरोजाबाद लोकसभा सीट से खड़ा किया गया है। समाजवादी पार्टी ने अम्बेडकर नगर लोकसभा सीट से लालजी वर्मा को उम्मीदवार बनाया है, जो गुज़िश्ता असेंबली इंतखाब से ठीक पहले बीएसपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और लखनऊ से रविदास मल्होत्रा को टिकट दिया गया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मंगल को बाबा कौम महात्मा गांधी की बरसी पर जीपीओ वाक़े उनके मुजस्समे पर गुलपोशी कर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। इस दौरान बच्चों ने बापू की बरसी पर श्रद्धांजलि दी। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने अपने एक्स हैंडल पर बापू को याद करते हुए अपने हैंडल पर लिखा, इंसानियत की लाजवाब अलामत बाबा कौम महात्मा गांधी को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत। बापू के ख्यालात एक भारत, मुस्तहकम भारत और खुद इन्हिसार हिंदुस्तान के अज़्म की तकमील की राह हमवार करते हैं। रामराज और आलमी अमन की ख्वाहिश का एहसास उनकी दी हुई तालीमात में मुज़मर है। महकमा यूथ वेलफेयर के ज़ेर एहतमाम लखनऊ जोन के 3 रोज़ा देही खेलों के मुकाबलों का इफ्तिताह आज रियासती वजीर दानिश आज़ाद अंसारी ने गुब्बारे छोड़कर किया। इस तरह का ये मुकाबला पहली बार उत्तर प्रदेश देही स्पोर्ट्स लीग के तहत मुनक़िद किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश देही स्पोर्ट्स लीग का आगाज वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में किया। यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट देही इलाकों के खेलों की सलाहियतों को निखारने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहा है।
प्रोग्राम का मुख्तसर तारुफ लखनऊ जोन की डिप्टी डायरेक्टर मोहतरमा शिल्पी पांडे ने किया। इस मौके पर अयोध्या और लखनऊ डिवीजन के 11 अजला के खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी की गई। मुफ्ती अबुल इरफान मियां फिरंगी महली की सरपरस्ती और सैयद इकबाल हाशमी की सदारत में मदरसा दारुल उलूम अहले सुन्नत गौसिया जामा मस्जिद लोकुश नगर इंदिरा नगर में इलाके के जरूरतमंद बच्चों को अंबर फाउंडेशन के ताउन से गर्म कपड़े तकसीम किए गए। इस मौके पर जलसे से खिताब करते हुए शहजाद अली सदर मदरसा दारुल उलूम अहले सुन्नत गौसिया ने कहा कि इस्लाम में इबादत के साथ साथ हुकूकुल इबाद की अदायगी पर बहुत जोर दिया गया है। अल्लाह ताला की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद में इरशाद है कि मुत्तकी वो है जो अल्लाह ताला की दी गई नेमतों को लोगों में तकसीम करता है। काश के ईमान वाले इस पर तवज्जो दें और इनफरादी या इज्तिमाई इलाकाई बैतुल माल कायम करके इमदादी कामों को फरोग दें। करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स पीजी कॉलेज लखनऊ में मैनेजर सैयद नावेद अहमद की सरपरस्ती और कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर हुमा ख्वाजा की सरबराही में एक ज़रूरी महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल डॉक्टर सबीहा अनवर मेहमान एजाजी, मोहतरमा शहला खानम और रेशमा अलवी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। कॉलेज के प्रिंसिपल ने प्रोग्राम के कामयाब इनेकाद पर मसर्रत का इजहार किया और कलिमात तशक्कुर पेश किए। कॉलेज के डिग्री कैंपस में तालिबात के जरिए हुनर हाट के तहत मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल लगाए गए। सरकार की विकसित भारत मुहिम के तहत हुनर बाजार के इनेकाद का अहम मकसद तालिबात को माशी इस्तेहकाम की तरफ मायल करके उनकी हौसला अफजाई करना था। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन डॉक्टर उमैर अहमद इलियासी 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद से खबरों में हैं। उनके इमाम होने पर भी सवालिया निशान लगाए गए, लेकिन इलियासी का दावा है कि उनकी तंजीम 21 करोड़ हिंदुस्तानी मुसलमानों की आवाज है। ये दावा भी किया गया कि ये दुनिया में इमामों की सबसे बड़ी तंजीम है और इसे कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम किया जाता है। इलियासी ने कहा कि चीफ इमाम की हैसियत से मुझे श्री राम जन्मभूमि तीरथ की तरफ से दावतनामा मौसूल हुआ। मैंने 2 दिन तक गौर किया और फिर मुल्क की हम आहंगी के लिए अयोध्या जाने का फैसला किया। इलियासी का मजीद कहना है कि उन्होंने कुछ कॉल्स भी रिकॉर्ड की हैं, जिनमें कॉल करने वालों ने उन्हें जान से मारने की धमकियां दी हैं। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक व्हाइट हाउस ने कहा है कि गजा में हमास के जेर हिरासत कैदियों के एक मजीद ग्रुप को रिहा करने के लिए होने वाली बातचीत तामीरी और उम्मीद अफजा है, लेकिन अभी काम और भी बाकी है। व्हाइट हाउस की कौमी सलामती काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने CNN को बताया कि मेरे ख्याल में मुज़ाकरात को तामीरी करार देना मुनासिब है। उन्होंने कहा कि हमें यकीन है कि यरगमालियों के बारे में एक और मुआहदे के लिए एक फ्रेमवर्क मौजूद है, लेकिन उसको अमली शक्ल देने में वक्त लग सकता है। काबिल जिक्र है कि अमरीकी सदर गजा में कैद 100 से जायद मग़वियों की रिहाई में सहूलत फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पेशकश में हमास के जेर हिरासत हर इसराइली कैदी के बदले में 100 से 250 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई भी शामिल है। साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमरीकी इंतखाबात से कबल स्टॉक मार्केट बुलंद सतह पर मेरी वजह से पहुंच गई। उनका कहना था कि सदारती इंतखाबात में सरमायाकारों को मेरी जीत नजर आ रही है, जबकि जो बाइडेन इंतजामिया ने कहा है कि ट्रंप हमारी कारकर्दगी का भी क्रेडिट लेना चाहते हैं। ट्रंप के खिलाफ कैपिटल हमला, टैक्स फ्रॉड समेत कई मुकदमात अदालतों में जेर समाअत हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी अदालत की जानिब से $83 मिलियन हर्जाना अदा करने का हुक्म सुनाया गया था। हालांकि ट्रंप ने इस फैसले के खिलाफ अपील दाखिल करने का फैसला भी किया है। इरना की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस से कौमी सलामती काउंसिल के स्ट्रेटेजिक रवाबित को कोऑर्डिनेटर जॉन कर्बी ने वाशिंगटन में नामानिगारों के साथ गुफ्तगू में कहा है कि अमरीका ईरान के खिलाफ जंग का ख्वाहिशमंद नहीं है और हम ईरान की हुकूमत से किसी भी तनाज़े के दर पे नहीं है। उन्होंने कहा कि वो अमरीकी सदर के किसी भी फैसले से पहले कुछ कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि अमरीका के खिलाफ इस किस्म के हमलों का सिलसिला जारी और इन हमलों में अमरीकी फौज को जानी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जानकर दी ने ताकीद की कि अमरीका इसराइल का शरीक और उसका इत्तेहादी है और अमरीका इसराइल की हिमायत करता रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद इरवानी ने सलामती काउंसिल के चेयरमैन के नाम खत में ताकीद की है कि ईरान इलाके में किसी भी ग्रोह या शख्स के किसी भी अक़दाम का जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने इस खत में लिखा है कि ईरान का यह खत अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मुस्तकिल मंदूब के 26 जनवरी के तहरीर करदा खत का जवाब है, जिसमें ईरान के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात आयद किए गए थे कि इराक और शाम में अमरीकी तंसीबात और फौजियों पर होने वाले हमलों में ईरान की मुसल्लह अफवाज से वाबस्ता ग्रोह मुलव्विस हैं। अमीर सईद ने खत में ताकीद की है कि तेहरान ईरान के खिलाफ आयद किए जाने वाले इस किस्म के तमाम इल्जामात और दावों को सख्ती से मुस्तरद करता है।
غزہ में जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए कोशिशें एक मरतबा फिर तेज हो गई हैं। अमेरिका में मौजूद कतरी वजीर आजम का कहना है कि जंग बंदी से मुतालिक मुआहिदे में मुस्बत पेशरफ्त मुतवक्के है। उन्होंने कहा कि फ्रांस में मिस्र, इसराइल और अमेरिका के इंटेलिजेंस सरबराहों की मुलाकातें हुई हैं, जिसमें जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए मुमकिन मुआहिदे पर तजावीज़ पेश की गई हैं। इन तजावीज़ को हमास तक पहुँचाया जाएगा ताकि मुस्बत और तामीरी पेशरफ्त को मुमकिन बनाया जा सके। वाज़ेह है कि हमास ने किसी भी मुआहिदे से पहले जंगबंदी का मुतालबा किया है। नीज़ बेआसरा फ़लस्तीनियों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे के फ़ंड्स की मुअत्तली का मामला भी इन दिनों ज़ोर शोर से उठा हुआ है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।